बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहाँ चारों ओर सोना चांदी रत्न और उत्सव था। राजा के पास सब कुछ था, शक्ति वैभव यश। फिर भी हर रात जब वह अकेला होता, उसकी आंखें नींद से कोसों दूर रहती। कभी खिड़की से तारों को देखता, कभी खाली कमरे की ओर, और मन में एक ही सवाल गूंजता, मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी क्यों मैं भीतर से खाली हूँ। राजा की यह बेचैनी बढ़ती ही गई। अंततः उसने निर्णय लिया कि उत्तर सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, और वे थे गौतम बुद्ध। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मैंने हर सुख भोगा, हर शौक पूरा किया, पर शांति वह अब तक हाथ नहीं आई। बताइए, सच्चा धन आखिर क्या है? बुद्ध ने शांत नजरों से राजा को देखा, फिर बोले, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सच्चे धन का चेहरा दिखाऊंगा। राजा हैरान था, क्या बुद्ध मुझे कोई खजाना दिखाएंगे या कोई रहस्य? पर उसने कुछ नहीं कहा और दोनों नगर की ओर निकल पड़े। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए सुनते हैं कहानी। नगर में पहला दृश्य था व्यापारी का घर। बुद्ध एक भव्य हवेली के सामने रुके। दरवाजा खुला और राजा ने देखा, सोने चांदी से भरे कमरे, कीमती कपड़े और महंगे गहने। लेकिन उसी वैभव के बीच गूंज रही थी एक तेज आवाज। व्यापारी अपने बेटे पर चिल्ला रहा था, तू निकम्मा है, मैंने तुझे सब दिया, मान पैसा नाम, फिर भी तू मेरा आभारी नहीं। बेटा सिर झुकाए आंसू पोंछ रहा था। घर की दीवारों पर सोना जड़ा था, लेकिन उस घर में हंसी नहीं थी, सिर्फ चिंता, गिनती और रिश्तों में दरारें थी। बुद्ध ने धीरे से राजा की ओर देखा और बोले, यहाँ धन है, पर यह धन बोझ बन चुका है। सिक्कों की चमक ने इनके रिश्ते अंधेरे कर दिए हैं। राजा ने सोचा, तो क्या धन से सुख नहीं मिलता? पर अभी उत्तर अधूरा था। फिर बुद्ध और राजा आगे बढ़े। दूसरा दृश्य था कलाकार की झोपड़ी। वे आगे बढ़े और एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचे। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत, लेकिन अंदर एक अलग ही नजारा था। एक युवा कलाकार रंगों में डूबा हुआ था। उसकी माँ पास बैठी थी। युवक मुस्कुराकर बोला, माँ, आज मैंने तेरी मुस्कान को इस चित्र में उतारा है। जो भी इसे देखेगा वह भी मुस्कुराएगा। माँ की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। पड़ोस के बच्चे चित्र को देखते, तारीफ करते, हंसते। उस झोपड़ी में गरीबी थी, पर माहौल में खुशी की मिठास घुली थी। बुद्ध ने कहा, यहाँ दौलत नहीं है, पर आनंद है। यहाँ प्रेम है, तृप्ति है। यह भी एक प्रकार का धन है। राजा सोच में पड़ गया। एक के पास सब कुछ है, पर शांति नहीं। दूसरे के पास कुछ नहीं है, पर खुशी है। तो फिर असली धन कौन सा है? फिर बुद्ध राजा को लेकर आगे चले गए। उनके सामने अब तीसरा दृश्य था भिक्षु की कुटिया। अब बुद्ध राजा को नगर से बाहर ले गए। जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी। अंदर एक भिक्षु ध्यान मग्न बैठा था। ना गहना, ना संपत्ति, सिर्फ एक वस्त्र, एक कटोरा और एक जलपात्र। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे सागर की गहराई में कोई लहर भी न हो। राजा हैरान हो गया, इसने तो सब छोड़ दिया, फिर भी इतना संतुष्ट कैसे है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने बाहर का खजाना नहीं, भीतर का खजाना पाया। ध्यान, संयम, करुणा और संतोष, यही असली धन है। ये बांटने से घटते नहीं, बढ़ते हैं। भिक्षु का हाथ आसमान की ओर उठा था, पर असल में वह राजा के भीतर की ओर इशारा कर रहा था। तीनों दृश्य देखने के बाद राजा की आंखों से पर्दा हट गया। उसके भीतर एक आवाज गूंजी, मैंने सोचा था धन से सब कुछ मिल जाएगा, पर असली धन तो प्रेम, करुणा और संतोष है। महल लौटते समय उसका मन पहले जैसा नहीं था। अब उसे अपनी सोने चांदी की दीवारें बोझ जैसी लग रही थी। राजा ने प्रण लिया, अब वह अपने राज्य को सोने से नहीं, लोगों को दिलों से मापेगा। उसने अन्नदान शुरू किया, कलाकार को संरक्षण दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने खुद को सुनना शुरू किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब मन शांत होता है तो झोपड़ी भी महल लगती है, और जब मन अशांत हो तो महल भी सुनसान लगता है।
सच्चा धन बाहर नहीं भीतर है। करुणा, प्रेम, सत्य और संतोष ये वही दौलत है जो बांटने पर घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा संदेश, हर दिन 5 मिनट ध्यान करो, किसी की मदद करो, छोटी ही सही, और याद रखो सच्चा धन वही है जो तुम्हारे भीतर से शांति दे और जिसे बांट कर तुम अमीर बनो। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों।